कह रहे हैं आप प्रभु जी? चिंतन करते हुए भी जी, वो दृष्टिगोचर प्रकाश पुंज क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि वो सतत चिंतन नहीं हो रहा। इसको आप कसौटी पे कसिए, सतत चिंतन नहीं हो रहा। जो विषयों के द्वारा चिंतन हो रहा है, विक्षेप, जो अहंकार देहाभिमान का आवरण, और जो बार बार दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करें, मल विक्षेप आवरण से रहित हुए बिना हम उस अचिंत्य वस्तु का कैसे अनुभव कर लेंगे? उसके लिए हमें साधना चाहिए ना। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मनोनिग्रह, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, तब हम उस वस्तु को समझ पाएंगे। केवल वो बातों से तो समझ में आने वाली है नहीं। नायमात्मा प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना तुरते न बहुत प्रवचन करने वाले को बोध होता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। जो आत्म तत्व का वर्ण कर लेता है, अभी हमारे वर्ण में बहुत कुछ है, स्त्री पुत्र संसार सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा, और भजन भी हो रहा है। किसी किसी का तो भजन एक साधन होता है, साध्य संसार विषय होते हैं। पहले भजन साधन साध्य सब कुछ बन जाए हमारा भजन ही। हम भगवत चिंतन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते, ये स्वभाव हमारा बन जाए। यह जो परिमोह सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हर समय जो भगवान का नाम प्रिय हो। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसा कोई महायोगी नहीं, अद्वितीय योगी है। हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान शिव जैसा कोई योगी नहीं, हर समय भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन गुणगान करते रहते हैं। तो हमारी चित्त वृत्ति पहले संसार राग से मिटे। बड़ा कठिन है इसको मिटाना। आप अगर साधना कर रहे हैं तो खुद आप देख लीजिए। भूत भविष्य का चिंतन वर्तमान में हमारे चल रहा है, या तो भूत का या तो भविष्य का, और या व्यर्थ। यही तीन चिंतन चलते हैं, भूत का या भविष्य का या व्यर्थ। इन तीनों चिंतन को हम मिटा दें, एक चिंतन रह जाए, अगर परमात्मानंद का अनुभव न हो जाए तो हमें कहना मिटाओ। इसी बात के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, इसी बात की तो साधना है। क्यों प्रभु जी? मनिका वर्मा जी, डेनमार्क से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से, महाराज जी लिख रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली रही हैं, गवर्नमेंट जॉब मिली, शादी हुई, अच्छा परिवार मिला। महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्या, देखो बच्चा, इसे हम भाग्य नहीं कहते, इसे हम भाग्यशाली नहीं कहते। भाग्यशाली कहते हैं कि ये सब करते हुए हम भगवान का विस्मरण नहीं किया। ये सब होते हुए भी हमने भगवान का विस्मरण एक मिनट के लिए नहीं किया, तब तो हम तुम्हारे भाग्य की सराहना कर सकते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। भगवान का चिंतन, भगवान की लीला गुणानुवाद का मनन यदि नहीं हुआ तो ये सब छूटने वाली बात आपने बताई। पति भी छूटेगा, आपका भी शरीर छूटेगा, हमारा भी शरीर छूटेगा, तो सब पद प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब बैंक बैलेंस छूट जाएगा, सब कुछ। पाया क्या? मानो आपकी 30 वर्ष उम्र होगी, 30 वर्ष में आपने क्या पाया? जैसे आप कहते तो मैं भाग्यशाली हूं, तो अब हम आपको अध्यात्म की धरा से बोल रहे हैं। 30 वर्ष में आपने जो भी प्राप्त किया वो सब नाशवान है, सब छूटने वाला है। जब आप यहां से जाओगे तो इस 30 वर्ष में प्राप्त की हुई वस्तु से आप 30 सेकंड नहीं खरीद सकती। ऐसे 30 वर्ष आपने उसमें दिए जिसकी कमाई से हम 30 सेकंड नहीं खरीद सकते, तो जीरो ही तो है। हम अभी भाग्य कैसे मान सकते हैं? भाग्य तब मान सकते हैं जब 30 वर्ष में आपने वो कमाया जो आपके साथ जाए। क्या कमाया? क्योंकि आप जहां प्रश्न कर रहे हो अध्यात्म की बात कर रहे हो, अब हम उसको लौटा रहे हैं उसी बात में। आप अपने पति को भगवान मानिए कि मेरे साक्षात भगवान पति रूप में विराजमान है। परिवार को भगवान का सदस्य स्वरूप मानिए और नाम जप करते हुए सेवा कीजिए तो सौभाग्य हो जाएगा। जो आपको नौकरी मिली है वो कर्तव्य पूजा मान लीजिए, तो हम फिर सौभाग्यशाली मानेंगे आपको। नहीं तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो हमारा मृत्यु तुल्य समय नष्ट हो रहा, मुर्दे के समान। यदि भगवत स्फुरण नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, भगवत लीला कथा में अनुराग नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, तो फिर कोई खास बात। महाराज जी कह रहे हैं कि करना पड़ेगा खुद से या भगवान देंगे? क्या प्रयास? प्रयास करना पड़ेगा।
भगवान की कृपा से जैसे आप सुन पा रहे हैं, तो अब आपको नाम जप करना है, आपको भगवत कथा सुननी, घर में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा करनी, ये आपको करना पड़ेगा। मन ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आग को मन से छुओ तो जल जाओगे, बिना मन से छुओ तो जल जाओगे। आग में दाहिका शक्ति हो अपना प्रभाव करती है, ऐसे भगवान मंगल भवन है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मन लगे या न लगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा भगवान में। आप कैसे कैसे भी जुड़ो तो मन तो लगी जाएगा, जाएगा कहाँ। मन जो कहे उसके अनुसार आचरण भर मत करो, जो गलत आचरण मन कहे उसके अनुसार आचरण मत करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे जितना उद्दंडता करता रहे, तुम सह जाओ केवल। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यतीत होकर वैसे आचरण नहीं करता, सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। मन लगे न लगे इसकी कोई परवाह नहीं। प्रारंभ में सबका मन चंचल होता है, फिर अभ्यास करते करते भोगों से राग त्यागी होकर वो मन शांत निर्मल हो जाता है। आप करो, शुरू करो भगवान का भजन, बिना भजन के शांति नहीं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग पिछले 37 वर्षों से पूज्य गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन में साक्षी व स्वयं साधना में अभ्यासरत हूँ। कभी विचार दशा में व कभी भाव दशा में की प्रबलता के कारण पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाता। विचार दशा में भक्ति भाव नहीं बन पाता और भाव दशा में ज्ञान व साक्षीपन में बाधा आती है। जैसे डॉक्टर देख के बता देता है ना कि पीलिया है कि नहीं, नहीं, वो आंखों में, जबान में, बोलने में, चलने में कुछ ऐसे रोग, ऐसे हम आपको बताएं, अभी कोई स्थिति नहीं है। 35 वर्ष नहीं, 50,000 जन्म हो जाए तो भी जब तक हम विषय सेवन, विषय भोक्ता, कर्मकर्ता भाव बनाए रखेंगे तो नहीं होगा। 50,000 जन्म हो जाए सत्कर्म करते हुए तो भी कर्ता और भोक्तत्व भाव मिटाए बिना जो आप साक्षी भाव कहते हैं, वो कैसे हो सकता है? अगर 1 मिनट साक्षी भाव का आनंद मिल जाएगा तो विषयों का सब स्वाद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का जो ब्रह्मचर्य है वो अमना स्थिति तक पहुंचाता है। अमना स्थिति में ही हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सम और निर्विकार अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अभी नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। अगर उद्धार चाहते हो तो नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। और बलवान हो तो हर समय हम कह रहे हैं 1 घंटा, केवल एक नाम के सिवा दूसरा स्मरण ना आवे, हमें करके दिखाओ। 1 घंटा एक नाम पकड़ लो जो गुरु प्रदत्त हो। कोई ना कोई मंत्र नाम गुरु तो देते हैं। ये तो केवल विचार की बात है साक्षी, ये कोई जपने का विषय थोड़ी है। वो तो साक्षी है ही, केवल हम भ्रम से आसक्त हो चुके। नेत्रेंद्र ने कहा ये रूप देखना है, मन उसके साथ बुद्धि ने निश्चय किया, और हम मन को तन्मयता पूर्वक देखते तो हम कहते हमने देखा, हम देखेंगे। यही देहाभिमान है। नहीं तो अपने आप साक्षी, साक्षी कोई बनना थोड़ी है, वो तो इन सबका साक्षी है ही है। तो साक्षी और आत्मस्वरूप होने पर भी हमारी दुर्गति तो हो ही रही है। वो आत्मस्वरूप निर्विकार चिदानंद में विराजमान, फिर भी दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि ये भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान की शरण में वो नाम जप करो, वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। हम हर मार्ग से बचपन से गुरु कृपा से तब हम ये नाम नाम चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे। नाम जप करो, अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध तत्व बोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप नहीं है तो माया के आगे थोथा ज्ञान नहीं टिकता। एक झटका मारेगी ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। एक झटके में मुंह भरा गिर जाओगे। साक्षी भाव और आत्मभाव सब मिटिया मेट हो जाएगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपने अधीन कर ले उसका नाम माया है, और उस माया के अधिपति भगवान है। और भगवान की शरण में होकर भजो तो माया माँ की तरह दुलार करेगी और वही बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित कर देगी। या देवी सर्वभूतेश
बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माया नहीं रह जाती, माँ हो जाती है, वही पोषण करती है। दिव्य विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारा चिंतन छूटे, शरीर संसार का चिंतन छूटे, भोगों का चिंतन छूटे। खास कसौटी, चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, हर योग का है चित्त वृत्ति को रोको, संसार के भोगों की तरफ न जाए, चित्त वृत्ति परमात्मा के चिंतन में लगे। खास बातें हैं। कौन ऐसा परमहंस है जो गोपियों की चरण धूलि माथे पे नहीं धारण करता? गोपियों में क्या खास बात थी? काम तो सब वो गृहस्थी की करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने जस गान किया। उद्धव जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य गोपी की चरण धूलि माथे पे रखी। बिना भगवान के भजन के बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। हर समय भजन परायण रहो। अभी 35 साल में करके जो देखा है, 35 दिन करके देखो, अगर आनंद ना आ जाए तो मैं बताना। केवल निर्विषय रहना, विषय भोगों की तरफ पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां न जाने पावे, और जाए तो जाए, लेकिन तुम क्रिया मत करना। और 35 दिन नाम जप करके देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। 35 साल तो बहुत होते हैं। हमारी बात मान लेना। हमारा कोई मतलब हाँ उद्देश्य नहीं है कि किसी की बात को काटना, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं उसे मान लो। शिव बिरंज का मोह है को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। भगवान के भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बड़े बड़े सिद्ध भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हम लोग तो अभी कुछ पहुंचे ही नहीं। जब मृत्यु का दुख होगा तो साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे। हमारी जो बात है उसको समझो। अभी भारी विपत्ति में साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि देव भाव में हो, देह भाव में होने के कारण वो कृपा करेंगे तो भारी दुख में भी आप अपने स्वरूप में रहेंगे। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्रीतम है, जो हमारे स्वामी है, जो हमारे गुरु हैं, वो भगवान है। उन्हीं की कृपा से हर परिस्थिति में हम ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहेंगे। तो उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। हम नाम रूप में फंसे हैं, नाम रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के रूप का ध्यान हो, भगवान का नाम जप हो, अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, द्वंद्व बना रहता है भाव दशा और विचार दशा में, आप सब ठीक हो जाएगा। आप जप करके देख लीजिए, आप जप करके देख लीजिए। आप नाम जप कीजिए पहले, और फिर हमें अगली बार कभी आइएगा और बताइएगा कैसे। एक काशी से आए थे महापुरुष, उनका हम वेदांत विचार करते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में जल चढ़ाते हैं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं। ये काशी से हम केवल आपसे पूछने आए। वो प्रभु विश्वेश्वर विश्वनाथ की ही कृपा से जो हमारे दिमाग में, हमको ये आप बताओ, आपका अनन्य चिंतन और अखंड चिंतन होता है कि नहीं? उनका नहीं। तो बस इस पर सुधार कर लीजिए। इस पर सुधार, तो उनका कैसे सुधार करें? इसका उपाय क्या है? उनका जब वेदांत चिंतन कर रहे हो तब ठीक है, जब विश्वनाथ जी को जल चढ़ा रहे हो तब ठीक है, जब गंगा स्नान कर रहे हो तब ठीक। इसके बाद कहा हो? इसके बाद अपनी चित्त वृत्ति को कोई नाम ले लो, सांब सदाशिव, शिव, प्रणव, जो भी नाम ले लो, उसी में चित्त वृत्ति को बांध दो। और बांध कर देखो, 2 महीना बाद आए थे और एकदम प्रसन्न होकर बोले सूत्र मिल गया, जिससे मैं परेशान था वही सुधर गया। खाली समय ही मृत्यु है। साधक का खाली समय संसार चिंतन ही मृत्यु है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। बस एक तार सच्चिदानंद का चिंतन हो गया काम।